प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 अगस्त सोमवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 28, वाक्यांश 1 से 17। यूदा के राजा योशिय्याह के शासनकाल के प्रारंभ में 4थे वर्ष के 5वें महीने में अजूर के पुत्र हनन्याह, गिबोन के रहने वाली नबी, ने प्रभु के मंदिर में याजकों तथा समस्त जनता के सामने यरूशलेम से यह कहा, विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सामान वापस ले आऊँगा जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहाँ से बाबुल ले गया था। यहोयाकीम ने पुत्र यूदा के राजा यकोन्याह को और यूदा के सब निवासियों को भी बाबुल से यहाँ वापस ले आऊँगा। यह प्रभु की वाणी है, क्योंकि मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। किंतु नबी यिर्मयाह ने सब याजकों तथा समस्त जनता के सामने नबी हनन्याह को संबोधित करते हुए कहा, एवामुस्त प्रभु ऐसा ही करे। प्रभु तुम्हारे भविष्यवाणी पूरी करे और प्रभु के मंदिर के सब सामान और सब निर्वासितों को भी वापस ले आए। किंतु जो बात मैं तुमको और सारी जनता को बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे और मेरे पहले जो नबी थे, वे प्राचीन काल से शक्तिशाली देशों और बड़े राज्यों के लिए युद्ध, विपत्ति और महामारी की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। जो नबी शांति की भविष्यवाणी करता है, वह तभी प्रभु का भोज हुआ। नबी माना जा सकता है जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। इस पर नबी हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर जो जुआ उतारा और उसे तोड़ डाला। तब हनन्याह ने समस्त जनता के सामने यह कहा, प्रभु यह कहता है, मैं इसी तरह बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 बरस बाद उसे सब राष्ट्रों के कंधे से उतार कर तोड़ दूंगा। इसके बाद नबी यिर्मयाह अपने राह चला गया। जब हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया था, उसके थोड़े समय बाद प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहती हुई सुनाई दी, जुओं और हनन्याह से कहो, यह प्रभु की वाणी है, तुमने लकड़ी का जुआ तोड़ा, इसके बदले लोहे का जुआ आएंगे, क्योंकि
विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं सब राष्ट्रों के कंधे पर लोहे का जुआ रखने जा रहा हूँ। सब बाबुल से राजा नाबूकदनेस्सर के अधीन होंगे। मैंने बनाए पशुओं को भी उसके अधीन कर दिया है। नबी यिर्मयाह ने नबी हनन्याह से कहा, हनन्याह, ध्यान से मेरी बातें सुनो। प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है। तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए प्रभु यह कहता है, मैं तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। तुम इसी वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह किया, प्रचार किया है। उस वर्ष 7वें महीने में नबी हनन्याह का देहांत हो गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14 वाक्यांश 13 से 21 तक। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां शिष्यों को देने लगे। यीशु यूहन्ना बपतिस्ता की मृत्यु का समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थल निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कर दीजिए, जिसे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वाले में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम नबी यिर्मयाह का ग्रंथ से सुनते हैं। इस पाठ में हम विशेष करके नबी यिर्मयाह और हनन्याह के बारे में देखते हैं, जो अपने आप को नबी कहते हैं और नबी का कार्य करते हैं। नबी यिर्मयाह के बारे में देखेंगे, शुरुआत से लेकर अंतिम पल तक परमेश्वर नबी यिर्मयाह को चुनते हैं, विशेष करके जनता के बीच संदेश भेजने के लिए। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 में पढ़ते हैं, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जाना, तुम्हारे जन्म लेने से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया और राष्ट्र का नबी नियुक्त किया। इसके बाद परमेश्वर नबी यिर्मयाह से व्यक्तिगत रूप से सवाल और वो बुलावा देते हैं। परमेश्वर नबी यिर्मयाह से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम नबी हो और नबी के कार्य करोगे। लेकिन नबी यिर्मयाह की तरफ से हम सुनते हैं कि मैं बोल नहीं सकता, और इस तरह से अपनी कमजोरी को पेश करते हैं। लेकिन परमेश्वर उनकी कमजोरी को जानते हैं, जानने के बावजूद भी
उनको नबी बनाते हैं और नबी का कार्य करने के लिए जनता के पास में भेजते हैं। विशेष करके उन जनता के पास में भेजते हैं जहाँ पे अत्याचार है, हिंसा है, शोषण है और एक तरह से प्रभु के राह से भटक गए हैं, ऐसे लोगों के पास में भेजते हैं। और परमेश्वर नबी यिर्मयाह के माध्यम से उनको संदेश देते हैं कि वापस आना पड़ेगा, व्यवहार को छोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। इस तरह से नबी यिर्मयाह प्रभु के कार्य को करते हैं और काफ़ी प्रभावशाली तरीके से करते हैं। उनमें से काफ़ी लोग नबी की वाणी को सुनते हैं और उनका जीवन बदलता है, पश्चाताप करते हैं, प्रभु के पास वापस लौटते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोगों को देखते हैं कि नबी यिर्मयाह के विरुद्ध होते हैं, षड्यंत्र रचते हैं मारने के लिए। इसी सिलसिले में हम आगे देखेंगे कि नबी यिर्मयाह को देखने के बाद और विशेष करके उनकी कार्यशैली को देखने के बाद बाकी लोग भी अपने आप को घोषित करते हैं कि हम भी नबी के सदृश हैं। उनमें से एक है जो हनन्याह अपने आप को नबी कहते हैं और नबी ईश्वर का नाम लेते हुए घोषणा करते हैं कि प्रभु ने ये कहा, प्रभु ने ये कहा। हालांकि हनन्याह परमेश्वर के द्वारा चुना नहीं गया, अभिषिक्त किया नहीं गया और राष्ट्र के लिए नबी नहीं नियुक्त किया गया है, फिर भी वो अपने आप को नबी मानता है और नबी की तरह कार्य करके लोगों को गुमराह करता है और झूठा संदेश देता है। और इस तरह से हनन्याह भी यिर्मयाह के ऊपर आवाज उठाता है, लेकिन परमेश्वर नबी यिर्मयाह का पक्ष लेता है और हनन्याह के विरोध में आवाज उठाता है। बाइबल में हम देखेंगे काफी जगह यीशु मसीह भी कहते हैं कि झूठे नबियों से सावधान रहो। वे ईश्वर का नाम लेते हैं, वे अपने विषय में कहते हैं, अपने कार्यशैली के बारे में बताते हैं और इस तरह से जनता के बीच में राज्य करना शुरू करते हैं, साथ ही साथ शोषण करना भी शुरू करते हैं। और इसलिए प्रभु कहते हैं सावधान रहो। बाइबल में हम देखेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 15 से 20 के बीच में वचन इस प्रकार है। प्रभु कहते हैं झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को समझाना चाहते हैं कि झूठे नबियों से सावधान रहो। वो मेमना के सदृश तुम्हारे सामने पेश होंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन अंदर से वे खूंखार भेड़िए होंगे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, झूठे नबी वही होते हैं। कई झूठे नबियों के बारे में बाइबल में वर्णन और साथ ही साथ झूठे राजाओं के बारे में वर्णन जो लोगों को शोषण करते हैं और विशेष करके उनके अधिकार को छीनते हैं, प्रभु पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह आगे वचन में पढ़ेंगे नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 9। वचन इस प्रकार है, मैं उन नबियों के विरुद्ध अपने हाथ उठाऊंगा जो भ्रामक दृश्य देखते और झूठी भविष्यवाणियां करते हैं। मेरी प्रजा के समुदाय में उनके लिए कोई स्थान नहीं होगा, न ही इज़राइल के घराने की पंजी में उनका नाम लिखा जाएगा और ना वे इज़राइल के देश में प्रवेश करेंगे। तो प्रभु वचन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मैं झूठे नबियों के विरुद्ध अपना हाथ उठाऊंगा। वे भले ही भविष्यवाणी करते हैं मेरे नाम को लेकर, लेकिन वे मेरे समुदाय के लोगों में उनकी गिनती नहीं होगी, यहां तक कि उनका नाम भी लिखा नहीं रहेगा। तो इस तरह से प्रभु उनके विरोध में आवाज उठाते हैं, हाथ उठाते हैं, एक्शन लेते हैं। इसी तरह आगे वचन में पढ़ेंगे नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। नबी यिर्मयाह के माध्यम से पुनः परमेश्वर बताना चाहते हैं
नबी मेरे नाम पर असत्य बातें करते हैं। मैंने ना तो उन्हें भेजा, ना नियुक्त किया और ना उनसे कुछ कहा। वे तुम्हारे सामने झूठे दर्शन और निरर्थक बातें करेंगे। तो इस तरह से प्रभु सतर्क करते हैं, सावधान कराते हैं। बस हमारी आंखें खुली होनी चाहिए सत्य को सत्य कहने के लिए, अच्छे को अच्छे कहने के लिए और साथ ही साथ परखने के लिए। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि हमें सतर्क होना है, जागरूक होना है और एक तरह से संदेश वाहक को सही मायने में पहचानना है कि सच्चा नबी कौन है। वही जो ईश्वर के संदेश को देते हैं, वही जो ईश्वर को जनता के बीच में पेश करते हैं, प्रकट करते हैं, वही जो अपने विषय में बढ़ावा नहीं देते हैं बल्कि ईश्वर के बारे में बढ़ावा देते हैं। अपना राज्य का विस्तार नहीं करते हैं बल्कि ईश्वर के राज्य का विस्तार करते हैं। आज हम जिस संसार में रहते हैं वहां पे प्रकाश डालेंगे, काफी ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो अपने आप को बढ़ावा, अपने नामों को बढ़ावा देते हैं। शायद हमें उनके करीब आने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, एक ही सच्चा गुरु है, वो ईश्वर है, यीशु है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे और वहां पे प्रभु यीशु मसीह और जनता के बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को समुद्र के उस पार भेजते हैं नाव पे, और शिष्य यीशु के कहने पर बड़ी खुशी और आनंद के साथ नाव पे सवार होते हैं और समुद्र के इस पार से उस पार जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाव चलती हैं लेकिन बीच समुद्र में फंसती हैं और इस तरह से शिष्य डूबने को होते हैं, लेकिन यीशु उनके पास जाते हैं, उनको बचाते हैं। इसी के बाद में दूसरी घटना के बारे में देखते हैं जब यीशु प्रार्थना करते हैं एक दूसरी जगह पे जाके, लेकिन इसके विषय में लोगों को पता चलता है और नगर नगर से भीड़ के भीड़ यीशु की खोज में लोग निकल पड़ते हैं और ये खोजते खोजते यीशु को पाते हैं। पाने के बाद में यीशु के करीब आके बैठ जाते हैं, अनुसरण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनकी दयनीय दशा को देखते हैं, देखने के बाद में तरस खाते हैं। लेकिन यीशु और शिष्य के बीच में कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है। शिष्य यीशु को कहते हैं कि समय ढल चुका है, इन्हें विदा करने की आवश्यकता है क्योंकि हम निर्जन प्रदेश में हैं, इनके लिए भोजन का प्रबंध करना असंभव है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं, भेजेंगे नहीं बल्कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें खिलाना पड़ेगा। तब शिष्यों का जवाब होता है, हमारे पास में कुछ ही रोटियां हैं, कुछ ही मछलियां हैं। यीशु अपने शिष्यों से कहा, तब जाओ सभी लोगों को बैठने के लिए कहो। और यीशु कुछ रोटियों को और कुछ मछलियों को मांगते हैं, हाथों पे लेते हैं, पिता की ओर बढ़ाते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं। इसके बाद में हाथों को नीचे करते हैं और शिष्यों को देते जाते हैं और शिष्यों को कहते हैं, बांटते जाओ। बांटते हैं, काफी खाते हैं, खाने के बाद में तृप्त हो जाते हैं, रोटियां बच जाती हैं। ये हमारे लिए एक आशीष का पल है। इसके द्वारा हमारे लिए काफी संदेश है। पहला, प्रभु बताना चाहते हैं कि हमारे पास में जो कुछ भी परमेश्वर के द्वारा दिया गया है वो पर्याप्त है। हमारे पास में आशीष है, कृपा है, वरदान है और ये हमारे लिए पर्याप्त है। हमारी क्षमता है, टैलेंट है, पर्याप्त है। अब इसी के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं। जैसे 5000 से ज्यादा लोगों को कुछ ही मछलियों और कुछ ही रोटियों के द्वारा तृप्त किया, इसी तरह प्रभु हमारे द्वारा अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे मन में काफी संदेह होता है
और उस संदेह के द्वारा हम प्रभु की आशीष को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम प्रभु के वचनों को अपने जीवन में अमल करें और साथ ही साथ उसके द्वारा आशीष और कृपा के पात्र बने। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा तकरीबन 3 बिंदु पर हम मनन कर सकते हैं। उनमें से पहला है, हमारे लिए जो दिया गया है वो पर्याप्त है। अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं, काफ़ी बार कोसते हैं, काफ़ी बार अपने आप को तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं। काफ़ी बार हम अपने आप को एक दूसरे से तुलना करते हैं कि मेरे पास में उतना नहीं है जितना आपके पास में है, मेरे पास में उतनी बुद्धि नहीं है जो आपके पास में है, मेरे पास में उतना नहीं है जो आपके पास में है। इस तरह से तुलना करते हैं। और याद रखना, जब हम तुलना करते हैं अपने आप को हीन की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। प्रभु हमें इस कमजोरी से बाहर लाते हैं कि हमारे लिए जो दिया गया है वही पर्याप्त है। पौलुस के विषय में देखेंगे, पौलुस कहते हैं जो मुझे दिया गया है वो पर्याप्त है। भले ही मेरे अंदर में कमजोरी है, लेकिन वही कमजोरी ईश्वर के द्वारा बल है और ईश्वर की शक्ति के द्वारा वही कमजोरी बल में बदल जाती है। जब पौलुस देख सकते हैं तो क्या हम देख नहीं सकते हैं? क्या जरूर देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज से हमारे मुख से वो शब्द नहीं आने चाहिए कि मेरे पास में पर्याप्त नहीं है। दूसरा बिंदु मनन करने के लिए, जब हमारे पास में है उसे प्रभु के हाथों पे देते हैं, समर्पित कर देते हैं, वो 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना में परिवर्तित हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हारे पास में कुछ मछलियां हैं, कुछ रोटियां हैं, उसे मुझे दे दो। और शिष्य उन्हें दे देते हैं। यीशु उसे पिता की ओर लेते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं और इसके बाद वो यानी कि संख्या में बढ़ती जाती हैं। इसी तरह जब हमारे पास में ये हमारा जीवन प्रभु का देन है, प्रभु का तोहफा है, जब प्रभु को अर्पित करते हैं, बढ़ोतरी है। इसी तरह हमारे अंदर में कई आशीषें हैं, कृपाएं हैं, वरदान हैं, टैलेंट हैं, क्षमता हैं, जब प्रभु को देते हैं अब इनकी संख्या बढ़ जाती है। तीसरा, आज के सुसमाचार के द्वारा जो तीसरा संदेश है वो ये है कि प्रभु के कार्य पर विश्वास और भरोसा रखना है। शिष्यों के बारे में देखते हैं, हालांकि शिष्य यीशु के साथ रहते हैं, यीशु के साथ चलते हैं, लेकिन यीशु के ऊपर में उतना भरोसा नहीं कर पाए और इसलिए यीशु से प्रश्न किए कि इन्हें हमें जाने देना चाहिए, लेकिन यीशु रोकते हैं। इसी तरह हमारे अंदर में वो कमजोरियां प्रवेश करती हैं और प्रभु के कार्य और आशीष को शायद हम देख नहीं पाते हैं। शिष्यों के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह जब पानी में चलते चलते शिष्यों के पास आते हैं, वो यीशु को पहचान नहीं पाते हैं और कहते हैं प्रेत, लेकिन हकीकत में वो यीशु थे। इसी तरह हमारे साथ में होता है, जो देखना चाहिए, जो अनुभव करना चाहिए, उसे हम नहीं अनुभव करते हैं। तो आइए आज के पाठों के द्वारा इन्हीं संदेशों को अपने मन और हृदय में लें। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए। प्रभु, आज के दिन के लिए और विशेष करके वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रथम पाठ के माध्यम से तूने हमें सतर्क किया ताकि हम आने वाले समय में जागरूक रहें। अपने जीवन में सिर्फ एक ही मालिक हों और वो मालिक आप हैं। हमारे जीवन में भले ही झूठे नबी प्रवेश करने के लिए कोशिश करें, लेकिन हम उसे पहचानें और हमारे अंदर में वो तेरी शक्ति मिले ताकि उससे दूर हम हो पाएं। इसी तरह आज के दूसरे पाठ के माध्यम से तूने कई बिंदुओं पर मनन करने के लिए वो वरदान दिया जो हमारे अंदर में वो कमजोरी के रूप में देखा जाता है। प्रभु, उन कमजोरियों से बाहर आने के लिए विशेष आशीष और कृपा और वरदान देना। इसी के साथ हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक देना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का